बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, रिजल्ट अभी पूरे आए नहीं थे और नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच कर दी, जिस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि बहुत जल्दी कर दी मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच करने में। और आपको क्या लगता है, क्योंकि एक इंसान के अंदर मेरा ख्याल है कि जमहूरियत पसंद होना चाहिए उसको, इतनी उसमें पेशेंस होने चाहिए कि जब तक पूरे रिजल्ट ना आए और आपकी जीत यकीनी ना हो जाए तो आपको विक्ट्री स्पीच नहीं करनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी तकरीबन उनसे 30 सीटें ज़्यादा थीं और उसके बावजूद उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी। तो आप क्या समझते हैं, ये विक्ट्री स्पीच जल्दी में कर दी गई है? कहीं से इनको बता दिया गया है या अपना आसिफ अली जरदारी के साथ इनके मामला तय हो जाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब, सबसे पहले तो पेशेंस, आप कह रहे थे पेशेंस नहीं, गैरत होनी चाहिए थोड़ी-सी। जुमला इसलिए मैं हँसा था कि थोड़ी-सी गैरत होनी चाहिए कि भाई तुम रात नहीं आए कि 10-15% रिज़ल्ट था, तो अभी भी 70% मैदान बाकी था, अभी भी 60 सीटों का आना था रिज़ल्ट, तो तुम मुँह उठा के आ गए, तो ये कौन-सी करेज थी? और फिर बिल्कुल। रिंधी हुई आवाज़। खुशी तो मुझे ये है कि मुझे अपनी किसी प्रेडिक्शन पे इतना खुशी नहीं हो रही। जब मैंने रिंधी हुई आवाज़ सुनी, जिसके अंदर एक गम था और वो फँस रही थी और उसके अंदर बड़ी जैसे कहते हैं ना कि वो भीगी-भीगी से साउंड थे। मैं ज़बरदस्ती की उस दिन मैंने अपने आप को खुद पकड़ के यूँ किया कि तू भई इस साल का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। जिसमें मैंने कहा था लाडला रो पड़ेगा, ये चांसेस नज़र आते हैं। दिमाग बिल्कुल। ठीक नहीं है। कोई पाकिस्तान का एस्ट्रोलॉजर बता दे प्रेडिक्शन इस तरीके से जिसने की हो। मैंने कहा था कि दिमाग ठीक नहीं, सितारे अच्छे हैं, प्लैनेट बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, देखा कितनी सपोर्ट मिली, लेकिन दिमाग खराब होगा, लॉर्ड लैंड पे रो पड़ेगा, ये चांसेस नजर आते हैं। मैं तो सुबह से अपनी नजरें उतारी जा रहा हूँ, यकीन करें कि मुझे नजर ना लग जाए अपनी कहीं कि लाडला रोता मैंने देख लिया। बाकी जितनी भी देखें प्रेडिक्शन है मेरी अब तक की, अवाम को लेके अवामी बिहेवियर के मुतालिक बार बार बता रहा था। खान साहब की लीगल साइड का आप लोग कहता था अभी 12-13 को देखें आप, मुलाकात भी होती, पजीराई का कहा वो भी मिलती, देखेंगे आप, जो आपकी फरवरी वाली वीडियोस में थी। मुझे ज़ाती तौर पे आज आप बल्कि महसूस भी करेंगे कि मैं बड़े ही अरसे बाद एक्साइटेड हूँ और 2 खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं जिससे मैं बड़ा मायूस था। एक, अपनी कौम को मैं अब अपनी कौम मानने लग गया हूँ कि ये मेरा इनसे कोई ताल्लुक है, क्योंकि इस दफ़ा जो इन्होंने गैरत का मुज़ाहरा किया है। और बेशक। दूसरी ये बात है कि जो ये मेरी लाडला रोने वाली प्रेडिक्शन है ना, इस पे तो मेरा दिल करता है कि मैं ये बैठ के बात ना करूँ, मैं बस आप मेरे से खड़े-खड़े ही पूछे, मैं यूँ चक्कर काट-काट के ये व्लॉग करूँ। मज़ा आ गया। आई रियली ल मुझे पहली दफ़ा अपने एस्ट्रोलॉजी के जो नॉलेज है ना, मैं खुद उसका फ़ैन हो गया और मुझे इतना एन्जॉय किया है उसको कि मैं सोचता हूँ कि थैंक गॉड कि मुझे ये अल्लाह ताला ने इल्म अता किया और इस साइड की नज़र दी। वरना इससे पहले मज़ा नहीं आया। खान साहब की गिरफ्तारी, इमरान रियाज़ का छोड़ना, इलेक्शन का ये धमाके, क्या प्रेडिक्शनें हैं। जी, ईरान अटैक कर दिया, हो गई। आपको कहा था इलेक्शन नहीं होगा, धमाके हुए। अनरेस्ट जो था, लोग कहते हैं जी इलेक्शन आप तो कह रहे थे नहीं होगा। भाई मैं तो, ये कोई लिखा होता है? सिर्फ आपने को रिलेट करना होता है चीजों को। जब धमाके नजर आ रहे हो एक मुल्क में, तो आप कह ही सकते हैं कि यार इलेक्शन इसकी नजर हो सकता है। तो आपने देखा नहीं, बलूचिस्तान पूरा आपका अनरेस्ट में था और कितने आप लोगों पे वो सारे मामलात हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर आयतुल कुर्सी की छाँव भी करवाई। फिर पीटीआई को कब से समझाया, प्रवोक ना होना, प्रवोक ना होना। कितनी में वो हुई और कहीं नहीं हुई प्रवोक पीटीआई, और अपना काम कर गई। एक और इतराज है कि आसिम सीरीज पे इंडिपेंडेंट नहीं कहना, आसिम सीरीज पे पीटीआई के कैंडिडेट कहना है। बाकी चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी जहर चढ़ रही है कि ये कोई लॉजिक है कि इतने करोड़ लोग पीछे खड़े हो
और आप उनको आजाद आजाद कहें, उनकी दिल आजारी है, क्योंकि उन्होंने आजादों को वोट नहीं दिया। ये तो इन्होंने टेक्निकल गेम की। तीसरी आज ले ले मामला जो सारों के लिए स्पेशल मैसेज है, आपके जो भी 18वें से ऊपर वालों के लिए जितने भी हैं, पूरी पाकिस्तान की मशीनरी, ये जितना भी नवाज शरीफ साहब ने जाती तौर पे ऑपरेट किया है, जो जाती इन्फ्लुएंस करके आरओज को, इलेक्शन कमीशन को, अदलिया को, जिसको भी किया है जाती इन्फ्लुएंस, खुदा के लिए ये वक्त है आके उसको एक्सपोज करें, क्योंकि इसका इल्जाम जिन इदारों पे जाता है वो मलाइन हो रहे हैं। कौम और उनके दरमियान में रिफ्ट डालने में इन लोगों ने भरपूर किरदार अदा किया है, और ये खाते में गया पीटीआई के, जो कि गलत बात है। ये सारी करता धरता ये जो सारा सीन है, ये नवाज शरीफ साहब की जाती मेहनत का नतीजा है, और इसका इल्जाम इदारों पे जा रहा है। इदारों से भी दरख्वास्त है कि एक्सपोज करें, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है वो आप लोगों के साथ जा रहा है। ये बात इतनी अय्या है कि आपको ये कुछ दिनों बाद ये नजर आएगा, और आप देखेंगे कि इतना प्रेशर पब्लिक का बिल्ड होने वाला। ना खेलें, बिल्कुल बिल्कुल ना खेलें। जैसे आपको कहा था अवामी रवैया, ये सब हैरान है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था जो हो गया है। कहा था यूरेनस है, तब्दील हो जाना है खाता, अवाम बदल गई। अब मेरी तमाम आपके व्यूवर्स जो 18वें से ऊपर ग्रेड के हैं, उनकी वाइफ सुन रही होती हैं, किसी किस्म का जो ये पुरानी कहानियां, पुराने तज्जियाकार, ये पुराने पिस्टन, ये आपको अगला नक्शा नहीं बता सकते। तो खुदा के लिए किसी जैसे खुशफहमियों को निकाल दें दिमाग से। कौम बदल गई है। आप अगर ईमानदारी का मुजाहरा करेंगे तो यकीन करें आपके साथ भी खड़ी होगी। हर ऑफिसर अपना रोल अपनी डोमेन में आईने पाकिस्तान के तहत अदा करें, और इस तरह की जो कल्प्रिट्स थे जिन्होंने जाती इन्फ्लुएंस किया, मिसाल के तौर पे आपको पता फलाना डीसी जाती इनका गुलाम था, और उसने जाती इस पे जो किया है, ये आपस में तो इनको पता होता है, वो आके अच्छा। हिम्मत करे कौम को बताए। उसामा साहब हमको यहाँ पर रोकेंगे, हमारी बात का मौजू कहीं से कहीं चला गया। हम आपसे विलॉग कर रहे थे बेसिकली कि PDM-2 जो है बनने जा रही है, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी है। जरदारी साहब जो हैं, वो उनसे मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की, और बिलावल भुट्टो भी लाहौर पहुंच चुके हैं। तो हम इस हवाले से चाह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि क्या ये PDM-2 बनने जा रही है और आगे क्या मंजरनामा बनेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इतनी सौखी नहीं होनी है हुकूमत फॉर्म में, इतना इजी नहीं है। बिलावल अपना सब कुछ स्टेक पे लगाएगा अगर बैठेगा। जरदारी साहब बैठ गए तो बिलावल का कैरियर खत्म कर देंगे। इसका जो सोल्यूशन है बेसिकली, वो मैंने भी कहीं सजेस्टिव उसमें 2-3 नाम भी भेजे हैं आपके इधर ही मामलात में, कि उसमें मैंने एक प्रोग्राम में भी सजेस्ट किया है कि एतजाज एहसन और जनरल नईम लोधी और लतीफ खोसा, ये इन बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड इमरान खान रोल प्ले करें। जरदारी को एब्सेंट कर दें, माइनस कर दें जरदारी साहब को, उनसे कहें कि मेहरबानी करें रिटायर हो जाए। इमरान खान बैठ जाएगा बिलावल से, पूरा मुल्क सुकून की सांस लेगा, एक बेहतरीन हुकूमत फॉर्म होगी, बेहतरीन आपका सिस्टम चलेगा, और ये जो खतरात हैं फजूल से, ये खत्म हो जाएंगे। प्लस बिलावल का कैरियर भी बच जाएगा। वरना बिलावल आज एक दिन पहले शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को जब वो कोस रहा था और ललकार रहा था, और अगले दिन उसके साथ बैठा, तो ये अवाम अब वो अवाम नहीं रही। ये दोनों के लिए नेक मशवरा है। दूसरी बात ये है कि जरदारी साहब एब्सेंट ना हुए तो इमरान खान नहीं बैठेगा, मानेगा ही नहीं, वो किसी सूरत इस पे नहीं आएगा। उसके लिए सिर्फ उसको आप देख तो लिए, क्यों आता, आज सबके सामने है, उसको ये सब इल्हाम था, जो भी था उसको पता था। अब बात समझ लें कि ये कोशिशें होनी है। 2 महीने हमारे तंगी के हैं, ये महीना, अगला महीना, उससे अगला, इसमें कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। बल्कि अब बॉर्डर साइड की भी अब बस जैसे कहते हैं ना कि तैयारी रखें, और विद इन द कंट्री भी। लेकिन अप्रैल में हम पूरी कौम एक जबरदस्त कौम के तौर पे रिवाइव करेंगे। इदारे, कौम, हम सब, इमरान खान, हर चीज। और वो जुमले याद है, हल सिर्फ इमरान खान, जी वो बिल्कुल। वक्त
बिल्कुल, वो हल सिर्फ इमरान खान का नक्शा बनने लग गया, दिल को लगने लग गया है ना, बगैर पैसों के इतने करोड़ों वोट ले गया, अभी जेल में है, बाहर नहीं था। हल सिर्फ इमरान खान जो है इसके असबाब बनेंगे। पहली दुआ करें, जो मेरी प्रेडिक्शन थी 12-13 की मुलाकात, उसके लिए तो मैं जैसे कहते हैं ना कि खुद भी जैसे ये जैसे मैंने सजेशन दी है तो अच्छे बासर हलकों में मेरी कोशिश है कि इस बात को मैं भेजूं ताकि हमारी एक मुल्क में अगर कोई बेहतरी आ सकती है तो वो आ जाए और ये गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, और कम से कम ये सारा कचरा जो इकट्ठा करके गवर्नमेंट बननी है ये ना बने। और ये जो बनने आए थे बड़े मतलब वजीर आजम और बड़ी मतलब इन्होंने डाइयां मारी, असल बात ये नहीं है कि ये ना बनाते, ये जरूर बनाते, लेकिन इन्होंने जो तरीकाकार अडॉप्ट किया, इदारों को मलाइन करवाया, लोगों और इदारों के दरमियान में पॉलिटिसाइज किया, इस सारे मामले को एज निकाले हैं इन्होंने, जुल्म किया है कौम के साथ, ये गलत बात है। आप अपनी पावर के लिए यूं कैसे, और फिर आप किस मुंह से 60 सीटों पे आके स्पीच कर रहे हो यार? उस वक्त तो मेरा ख्याल है 57 और 60 सीटें थी, कोई शर्म, कोई हया, मतलब 60 सीटों पे यार तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आई? तुम पिछली मोटरवेज और वो गिनवा रहे हो। डेमोक्रेटिक को तो आज कहो, मैं तो मतलब तुम्हें तो चले जाना चाहिए था, जो कतर एयरलाइन की टिकट बुक हुई है, निकल जाओ भाई, कोई करेज होती है। आप अब ये देख लें कि भाई किस मुंह से अभी स्पीच कर रहे हो, इसको नहीं पता इंडिपेंडेंट किसके हैं, ये पॉलिटिकल वर्कर हैं ये लोग। ये मतलब चलो एक पार्टी का आपने बल्ला छीना, एक पार्टी का सारा कुछ आपने हशर कर दिया, अपने प्लांटेड बंदों को पे कर दिया, अरबों फेंक दिए, जो भी है कर लिया। भाई साहब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पीटीआई के लोग हैं पीछे, एक एक जिन्होंने बगैर देके खाए वोट दिया आसिम साहब, ये इनको हलकों में छोड़ेंगे? इनकी जिंदगियां तबाह कर देंगे अगर किसी ने सोचा भी सही कि हम खान के नाम पे वोट लेके और इधर उधर कुछ कर लें। बिल्कुल भी नहीं, ना इन्होंने रुपया लगाया है, ना लोगों ने बख्शना है। अब आ जाए कि ये जो कहानियां हो रही हैं, अच्छा जिनके कंधों पे आते थे वो कंधे तो थे ही नहीं, सिस्टम पूरा खिलाफ, हर चीज खिलाफ, ये होता है जेन्युइन इनकलाब अगर कहें तो। इसमें अब अगर कोई खेलेगा, कोई ऑफिसर खेलेगा, कोई मुलाजिम खेलेगा, इनके साथ मिला भुगतेगा। अप्रैल 2024 के बाद आपके इस साल में पहले 4 इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड होंगे बड़े बड़े इस्तीफे, बिगेस्ट इस्तीफे, प्लस आपके जो कौम है वो आसिम साहब अब किसी को नहीं छोड़ेगी, सिंपल इज दैट। ये पुरानी कहानियां छोड़ दें, जो अपनी डोमेन में रहेगा वो रहेगा, जो डोमेन से बाहर निकला वो गया। कौम अब ये वो नहीं है, ना इस पे मजाक करें, ना ही, और बल्कि एक रिक्वेस्ट है जो जिस वजह से आपके जितना भी व्यूवर है इस टाइम जो बना हुआ है सुन रहा है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, कहीं सैड हैं, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। सेलिब्रेट करें, खुश हो जाएं, इमरान खान ने अपना काम कर दिया, कौम को एक कर दिया, कौम को खड़ा कर दिया, जो अल्लाह ताला ने उससे काम लेना था वो कर चुका है। और आप लोग इस बात पे खुशियां मनाएं कि भाई जो आप लोगों के गिले शिकवे थे इस कौम से, बाहर वाले ओवरसीज के, वो इन्होंने उतार दिए हैं। रिजल्ट को जो मर्जी कर लें, हकीकत ये है आसिम साहब की आवाम पीछे खड़ी है, सिंपल, इनको भी पता है। अब सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट इश्यूज की बात है, वो खान साहब के हक में आप हर जैसे कहा था रखना मुश्किल है जेल में। याद है आज तो चलो ये आपको यूं लगेगा कि जी इलेक्शन में सीटें आ गई हैं, पिछली वीडियोस देख लें, कभी भी रिहा हो सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से रिवाइवल जो है खान साहब का बेस्ट अप्रैल है। ये 2 महीनों में ये लोग कौन कौन अपनी जैसे कहते हैं ना खटिया कैसे सीधी करता है, ये अब इन लोगों पे है। जिसने जो जो करना है इन 2 महीनों में वो भरना है उसने इस साल के एंड तक, कोई ना समझे। और बल्कि जितनी भी सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो निकल जाए इस सारे शैतानी चक्कर से, बंदे के पुत्र बन के अपने बिल्कुल डोमेन में चले जाए और ऐसे रोबोटिक हो जाए, उनसे जो कोई कहे उसे लिख के दें, सिंपल, कोई रिश्तेदारियां छोड़ दें। कौम ने जिस तगय्युर का मुजाहरा कर दिया है ना, अब मुझे तो लगता है कि बड़े बड़ों को काम हो चुके हैं, अब तो सिर्फ वो हैरत है और शौक है, और कोई मायूस ना हो,
कोई भी किसी भी पार्टी का, इवन के नून लीग वाले भी, इवन के पीपल्स पार्टी वाले भी, किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि एक जो कलेक्टिव विजडम बड़ी लैक कर रही थी हमारी नेशन में, वो वापस हो गई है और बहुत अच्छी उम्मीद है। ये 2-4 महीने की देखिए, मैं आगे देख रहा होता हूँ, आप लोग इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ, लोग डिप्रेस हैं, लोग इस नतीजों को लेकर डिप्रेस है, मैं अगले नतीजे देख रहा हूँ। तो मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, चिल मारे, अल्लाह बेहतरीन असबाब बना रहा है, ये कौम बिल्कुल बंदे की पुत्र बनेगी, बल्कि लोग इसकी मिसालें देंगे, ये अब उस साइड पे जाने वाली है, तो इजी हो जाए। और ये जो आप कह रहे हैं पीडीएम की मुलाकातें, ये अभी कोई इतनी जल्दी फ्रूटफुल नहीं होनी बड़ी। चले एक और सिनेरियो बता देता हूँ, आसिम साहब, आज ये बैठ के आपस में जो मर्जी इत्तेहाद कर लें, जो मर्जी कर लें, इसके दो नतायज पक्के होंगे। अगर बिलावल बैठ गया इनके साथ शहबाज शरीफ वगैरह के, तो इसका कैरियर खत्म, फिनिश। बहुत अच्छी बात है, बैठे तो ये हुकूमत कितने दिन चलेगी? 2 माह सिर्फ। अप्रैल के बाद कौम ने वैसे ही अकलमंद होना है, रिवाइव होना है, तो जैसे ये अदम एतमाद लाए थे वो नहीं ला सकते। बिल्कुल। समझ रहे हैं? ये जो कौम को अकल है ना, ये अप्रैल के बाद आ ही जानी है। और मुझे तो लगता है कि अगर कोई सही मानों में, मेरी जाती, मैंने जो नाम लिए 3 बंदे आपको बताए हैं, ये मैंने खान साहब के ज़हन का चोर सुच दे दिया आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग एस्ट्रोलॉजर्स जो थे वो ब्रेन पे उन्होंने काम नहीं किया, सोचों पे काम नहीं करते, दिमाग पे काम नहीं करते। जैसे मैं ज्यादा नक्शा खींच देता हूँ ना ख्यालात का, तो ये ख्याली जो नक्शा है ना, ये ज्यादा तीर की तरह लग रहा है। इमरान खान को अगर किसी ने जाके ये मनाना है, तो जरदारी साहब माइनस करके पीपी चली जाए, हुकूमत बन गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, एक सवाल यहाँ पर हम कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो ने अपने तमाम जलसों में एक बात जो कही है, वो ये कहा है कि हम चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे नवाज शरीफ को। अब इस वक्त जब हम ये वीलॉग कर रहे हैं, तो खबरें ये हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और आसिफ अली जरदारी की मीटिंग मुतवक्के है, और गालिबन हो सकता है जब ये वीलॉग अपलोड हो तो मीटिंग हो भी चुकी हो। अब क्या समझते हैं आप, हो सकता है साथ तो देंगे, लेकिन वजीर आजम के नाम पे इख्तिलाफ पैदा हो सकता है? देखें, वो अगर इन दोनों का गठजोड़ होना है, तो वजीर आजम वही होना है जो पहले था, शहबाज काकड़। शरीफ। नहीं, शहबाज शरीफ। और नौकरी तो उन्होंने भी जो बहुत अच्छी की है काकड़ ने। असल असल तो वजीर ये है खान- कि कोई ऐसी सिचुएशन अभी भी जालिम ना बना दें। अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, अनरेस्ट के चांसेस असल में मुल्क में बहुत ज्यादा है। मैं बहुत अच्छे ख्वाब देखना भी चाहूँ इस मामले को लेके, तो जब मैं देखता हूँ धमाके, अनरेस्ट, टर्मोइल, अवाम फ्रस्ट्रेशन, तो फिर मुझे लगता है कि भाई ज्यादा अच्छी आइडियलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल ना कर। तो वर्स्ट सिनेरियो यही होगा कि ये लोग जबरदस्ती आ जाए और बेगैरती के घूंट पी लें, और फिर अपना कैरियर का आखिरी हुकूमत लें, आखिरी। और जो ये तजिया निगार में कल सुन रहा था टीवी पे बैठे, पार्टियां खत्म नहीं होती, बंदे जिंदा रहे तो पार्टियां, यकीन कर लें ये पार्टियां दफन हो जाएंगी। ये गंदा शॉपर बना के पीडीएम का बिन हो चुका है। अभी भी ये जितना कुछ हुआ है ना सर, ये वो आपकी थोड़ी सी क्लास है जो अभी थोड़ी सी अवेयर होने से बाकी है। या उनके पास बैलेंस बुलेंस नहीं होता था, मोबाइल शोबाइल उनके पास नोकिया वाले होंगे, 3310 वाले पुराने, वरना ये अब बहुत मुश्किल है इस नेशन को इस तरीके से टैकल करना, जाहलाना बातों से, ये ट्रेनें मरी के गिर्द घुमा के, और पता नहीं क्या अजीबो गरीब, अब बहुत मुश्किल है। असल बात ये है कि मान लें एक सिनेरियो, चले आपके लिए बता देता हूँ कि आजाद तोड़ने पे नजर रखेंगे जरदारी साहब? बिल्कुल। आजाद कितने तोड़ लेंगे? सुना है कि 20 से 25 आजाद उम्मीदवार जो हैं वो उनकी तरफ जा सकते हैं। 20 से 25? जनाब खुद भी 50-60 से ऊपर नहीं आने वाले, 60 आ जाएंगे, 62 हो जाएंगे, 80 ले लेंगे, हुकूमत बनने लगी 80 से। नहीं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और कुछ आजाद, एमक्यूएम, जेयूआईफे, यस सब यस पिछड़ी पकड़े यस होंगे। यस यस, यकीन कर लें, अगर ये हो जाए ना तो ततहीर का अमल हो जाएगा।
तत्हीर का ऐसा अमल होगा, ऐसा तारीखी अमल होगा। और मेरी दुआ है कि अगर ये लोग ये कर लें, अब ये अल्लाह करे ये कर लें, इनका टाइम होगा इतना सा, लेकिन जान छूट जाएगी हमेशा के लिए इतना सा टाइम में। क्यों? जंग भी आएगी, अवाम निकालेंगे, निकलेगी नहीं, मैनेजमेंट होगी नहीं, भागेंगे ये छोड़ के। जैसे वो इसराइल में वजीर भाग रहे थे, उधर से अटैक हुआ, उधर से डेली रिजाइन आ रहे थे और निकल रहे थे। ऐसे ऐसे वजीर उधर से भागे हैं इसराइल से, ये भी ऐसे ही मंजर पेश करेंगे, यकीन कर लें, ये लिख लें नक्शा आज। इधर से इंडिया का अटैक, उधर से इनका नक्शा भागना, और ये सारी चीजें जो है ये आपस में देखिएगा इनका हशर। भाई ये अवाम ने बगैर पैसों के वोट दिए, अपनी मेहनत से अपने फ्यूल के खर्चे किए हैं, खुद लोगों को लेके गए हैं, खुद मोबिलाइज हुए हैं, बगैर बैनर बगैर उसके। ये आजाद की तो मैं कहता हूँ गांव देहात जो जिधर का आजाद है ना, वो बस उससे आगे कहीं नहीं निकल सकेगा, सिंपल। और ये भूल जाए जो गया, वो उसने समझो खुद कुछ हमला कर लिया अपने ऊपर, जो जरदारी साहब के पास गया। अगर किसी को नहीं भी समझ आती, बड़ा कोई टार्जन है, तो फिर यकीन करें, ये बात तो आप लोगों ने देख ली ना कि हम जो कह रहे थे यूरेनस, आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी पे यकीन आ गया कि यूरेनस कैसी तब्दीली लाता है, वो आपने खुद महसूस कर ली है, आप कन्विंस हो गए जाती तौर पे। आसिम साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने महसूस कर लिया तब्दीली अवामी रवैये में? हम कन्विंस है तब जब भी आपको रोज तंग करते हैं। तो अब बात समझ लें कि ये अगर 2, 4, 5, 10 आजाद को उनकी बेगमात रोक लें, बच्चे रोक लें, वरना उनका सियासी कैरियर इसी छापर के अंदर बंद हो गया। क्योंकि अब आप समझे बिलावल किस मुंह से आज बैठेगा, जब कल वो कह रहा था कि मैं इसको चौथी बार वजीर आजम बनाऊं। उनकी बात ही होनी है कि नवाज शरीफ नहीं, ठीक है। तो फिर बिलावल शहबाज पे भी बोल रही थी अभी ये कुछ दिन पहले हुकूमत, इनके मिनिस्टर्स, तो शहबाज शरीफ कैसे? अब ये उनको कहेंगे कि वजीर आजम हमारा होगा बिलावल, आप बैठो। तो नून लीग अपने इतने चैंपियन वो सारे, इनको वजीर आजम बना के खुद कैसे बैठे? वो तो ये तो फिर कोई पॉलिटिकल सेंसिबल जमात है जो पीपल्स पार्टी है। नून लीग तो है ही, मतलब पॉलिटिकल तो कुछ है ही नहीं उधर। तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? नून लीग अपनी कबर खोदे या ये अपनी खोदे, दोनों के मिलने से जान हमेशा छूटी। तो मुबारकबाद एडवांस में कौम को। बिल्कुल एक ठीक। ऑप्शन है बेस्ट जो मैंने दे दी है, जरदारी साहब चुप करके साइड पे अपना रिजाइन पुट कर दें और कहें कि बिलावल ही चेयरमैन है, बिलावल ही पीपल्स पार्टी है, बिलावल ही मुस्तकबिल है। दोनों अंकल, एतजाज अंकल और लतीफ खोसा अंकल, जाके बिलावल के सर पे हाथ रखें कि हमारी बहन का बेटा है। इमरान खान को कहें कि जी आपका भी वो दोस्त थी, सैंडविच आपने भी उसके हाथों के खाए हुए हैं, बच्चा है, इसने कौन सा कोई करप्शन की है, आपने कौन सा की थी? ऐसी केस बना करते थे, अब तो आपको पता चल गया कि ये लोग कैसे केस बना देते हैं। तो बच्चा है, आप लोग मिलके हुकूमत बनाए, मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है और पाकिस्तान की कमर तोड़नी है, ज्यादा अरसा ये ऐसा टर्माइल बर्दाश्त नहीं करेगा। और पीपल्स पार्टी और अगर पीटीआई जुड़ गई तो सूबा भी बनेगा, सारे सूबे भी बनेंगे, एक भरपूर मजबूत कौमी हुकूमत फॉर्म होगी, जो कि शुरू होगी सिंध में, पंजाब में केपीके और वफाक, बलूचिस्तान में भी जरदारी साहब पे कुछ ना कुछ हिसाब किताब सीधा कर लेंगे। लेकिन इसका हल एक ही है, खान को मनाने का। जरदारी साहब को अब रेस्ट करना होगा, पीछे बैठ के खेल सकेंगे, फ्रंट लाइन से अपनी हाथ उठाने होंगे और कहना होगा कि बिलावल ही अब यंग है, इसी का मुस्तकबिल है, ये जाने पार्टी जाने, मैं अब इसकी जो प्रैक्टिकल वो है ना उससे पीछे होता हूँ। अगर ये नहीं करते इस दफा, जरदारी साहब वैसे तो जिंदगी में बड़ा अच्छा खेले हैं, मैं समझता हूँ पॉलिटिकली, ये कौम पे पहली दफा एहसान कर दें, हम सब पे एहसान कर दें, इतनी केयर कर लें कि यार इसी की एक पॉलिटिकल वर्कर है ना खुश हो जाए कि यार लोगों ने कैसा बगैर पैसों के वोट दिया है, उनकी कोई तो दाद दे दो। इस दफा कोई तो दाद दे दो पॉलिटिकली, कि इनको शाबाशें देने चले जाओ, इन आजाद उम्मीदवारों को, इनके पीछे लोगों को, कि यार इस कौम को सलाम, मजा आ गया, हमने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स की लेकिन ऐसा वोट पड़ता नहीं देखा, ऐसी दीवानगी नहीं देखी। तो पॉलिटिकल थे ना, दाद बनती थी। तो जरदारी साहब अपनी दे कुर्बानी,
पूरे मुल्क पे करें एहसान, पीपल्स पार्टी और उसकी गवर्नमेंट बने, और इमरान खान इस दफा एक और काम करें। इमरान खान इस दफा वजीर आजमशिप की जान छोड़ के सदर बन के बैठे, वजीर आजम उनके नीचे कोई भी बना दें, खुद अफवाज को भी कंट्रोल करें, खुद सारे आइन को भी कंट्रोल करें। तहरीक इंसाफ का जो नाम था, इंसाफ कोर्ट सिस्टम भुगत लिया है ना, सदर पाकिस्तान बन के कोर्ट सिस्टम पे काम करें। 5 साल नीचे आग लगे, आंधी आए, तूफान आए, इमरान खान सबको अवेलेबल रहेगा और इमरान खान सबको दिखता रहेगा। प्लस आईनी जो होता है, आइन बेहतर कर जाएगा, कोर्ट सिस्टम बेहतर कर जाएगा, और जो जंगे आनी अफवाज पाकिस्तान का कमांडर भी होगा। सब जबरदस्त, ये मुल्क के लिए सबसे बेहतरीन, आज हमने जैसे कहते हैं ना, तावीज दे दिया आपको। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।